सभी महानुभावों को सादर नमस्कार। आज हम अपनी संस्था पावमानी आर्ष विद्या अनुसंधान केंद्र, जो वेद वेदांगों के अध्ययन और अनुसंधान के लिए बनाई हुई संस्था है, इस संस्था की ओर से आज हम षड दर्शनों के ऊपर कुछ विचारात्मक प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं। वेद से लेकर अंग उपांगों तक जो अध्ययन की परंपरा रही है, उस परंपरा के अंतर्गत अध्ययन होने के बाद जो अध्ययन किए हुए विषय हैं, उन विषयों को प्रयोजन की दृष्टि से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ग्रंथों को पढ़ना कठिन काम है, तो भी पढ़ाई के बाद में उसका प्रयोग जो नहीं करेंगे तो जो प्रयास हमने पढ़ने के लिए जो किया है, वह निष्प्रयोजन हो जाता है। इस दृष्टि से, प्रयोगी की दृष्टि से अपने अधीत विषयों को जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। आजकल हम अनुभव करते हैं, परंपरानुगत अध्ययन होने के बाद जब हम प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं समाज में, तो आज की परंपरा के बहुत सारे लोग हमारी बात सुनना भी नहीं चाहते। वो तो पहले से ही मन बनाकर रखा है कि ये अतीत का विषय है, तो हमारे वर्तमान जीवन के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। वर्तमान पीढ़ी के लगभग लोग यही मानकर आ रहे हैं। तो हमारे यह विचार है, जो पढ़ी गई जो विद्या है, उस विद्या को वर्तमान काल को मन में रखते हुए उसकी व्याख्या भी होनी चाहिए, उसका अनुसंधान भी होना चाहिए। तो ये परीक्षणीय है। तो इस परीक्षण को लेकर आगे जाने के लिए पावमानी आर्ष विद्या अनुसंधान प्रयास कर रही है। तो इस विषय के अंतर्गत हम तत्वशास्त्र की दृष्टि में अपने षड दर्शनों को परिचयात्मक दृष्टि से यहां उपस्थित कराने का प्रयास प्रारंभ करता हूं। वेद के बाद में वेद का जो प्रायोगिक विज्ञान है, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण अलग अलग विद्यमान है।
इसमें ऋग्वेद का आइतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का तांडी ब्राह्मण और अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण इस श्रेणी में आज भी उपलब्ध है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों को कैसे हम प्रायोगिक दृष्टि से क्रिया में लगाएंगे, क्रिया में लगाने की युक्ति क्या होती है, उसके फल के ऊपर हम कैसे विश्वास करेंगे इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई है। केवल ब्राह्मण ग्रंथ ही नहीं, उसके बाद में कर्मकांड की दृष्टि से हमने कल्पशास्त्र बनाए हैं। वर्णों के उच्चारण के लिए हमने शिक्षा शास्त्र बनाए हैं। वर्णों का सही उच्चारण उससे हो और अशुद्ध उच्चारण से होने वाली जो हानियां हैं उससे बचे, इस दृष्टि से शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। और शब्द की जो प्रकृति और प्रत्यय है उसके विज्ञान पाने के देने के लिए व्याकरण बनाए गए हैं। शब्द का जो निर्वचन है, निर्वचन के लिए निरुक्त शास्त्र बनाए गए हैं। और साथ में जो मंत्रों की जो अक्षरों की संख्या है, संख्या के आधार पर कौन से स्वर में मंत्र बोला जाना चाहिए इत्यादि विषयों को बताने के लिए छंद शास्त्र का गठन हुआ। छंद शास्त्र की रचना हुई और कर्म के काल आदि की दृष्टि से ज्योतिष को भी हमने बनाया। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष ये वेद के 6 अंग हुए। उसके बाद में उपांगों की रचना हुई। इस रचना के दृष्टि से हम बताएंगे तो इसमें 6 दर्शन षट दर्शन नाम से जाने जाते हैं विद्यमान है। उसमें सबसे पहली संख्या पूर्व मीमांसा की है, पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा ये दूसरा दर्शन है। न्याय तीसरा, वैशेषिक चौथा, पांचवां सांख्य है, छठा योग है। जब हम देखते हैं ये जो संसार जो है एक व्यवस्थित यंत्र है, समाज जो है एक व्यवस्थित यंत्र है, और हमारा शरीर जो है वह भी एक व्यवस्थित यंत्र है। और शरीर रूपी यंत्र के साथ संसार रूपी यंत्र का संबंध बना रहता है। इस संबंधों को जानना, तदनुसार हमारी जीवन शैली को बनाना, हमारे उद्देश्यों को, लक्ष्यों को पूर्ण करना, समाज के हित के लिए और अपने हित के लिए कुछ धर्मों को कंधे पर लेना, उसको पूर्ण फल हासिल करने के लिए विधि विधानों को सीखना, यह सब दर्शनों का विषय है, उसके अंतर्गत आता है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य और
योग, ये 6 दर्शन हुए। और इन दर्शनों को पढ़ने के लिए अंगों के ज्ञान बहुत जरूरी है। शिक्षा कल्पादि वेदांगों का ज्ञान दर्शन के अध्ययन में बहुत सहायक होता है। और जो लोग अंगों का अध्ययन नहीं करते, उसको तो दर्शन को एक एक पंक्ति निकाल करके बार बार विस्तृत रूप में समझाना पड़ता है, तो भी उनके दिमाग पर, उनकी बुद्धि पर कम बात उतर जाती है। तो आचार्यों ने एक तरीका निकाली, उन लोगों को कथा के माध्यम से बता दे, बड़े सिद्धांत न सिखा दे, परंतु उनको कथाएं सिखाए। वो कथा कैसी होनी चाहिए? इन सिद्धांतों को पुष्टि देने के लिए होनी चाहिए। जब हम कथापात्रों को चुनते हैं, तो उन कथापात्रों का व्याकरण की दृष्टि से, निर्वचन की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, अक्षरों की संख्या की दृष्टि से, काल की दृष्टि से वेद के साथ पूरा तालमेल होना चाहिए। इतने आचार्यों ने ध्यान दिया है। तो कहानी के माध्यम से समझाने के लिए आचार्यों ने 2 इतिहास रचे हैं। एक का नाम है रामायण और दूसरे का नाम है महाभारत। तो रामायण को और महाभारत को जो पढ़ते हैं, और भले ही वह दर्शन विद्या का ग्रंथ की दृष्टि से अध्ययन न करे, तो भी बार बार कथाओं को पढ़कर विचार विमर्श और संवाद करते हुए, बौद्धिक मंथन करते हुए हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ये आचार्यों की मति रही है। अब समय की दृष्टि से हमारे ये पगले प्रकरण को हम एक ब्रेक देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लंबे समय सुनने की जो क्षमा, धैर्य श्रोताओं को नहीं रहता। पहले तो हम कक्षा में 1 घंटे लगातार बैठते थे, बाद में जब काल की दृष्टि से नई पीढ़ियां आती रही, तो श्रद्धा से बैठने के उसके अंदर जो क्षमता है ये कम हुई, तो हमने 1 घंटे को 50 मिनट में कम कर दिया, बाद में 45 में कम कर दिया, फिर 40 बना दिया, उसके बाद में आधा घंटा बनाने लगा। तो काल की दृष्टि से हम देखेंगे तो लंबे काल तक सुनते रहने की क्षमता न होने के कारण हम तत्काल एक विराम इधर करते हैं और दूसरे एपिसोड के साथ इसी प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी पहुंच जाएंगे। नमस्कार।